Hello everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube channel and today we are going to read another news from the Hindu newspaper. तो आज की न्यूज़ में काफ़ी अच्छे लेवल के वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगे, ग्रामर काफ़ी अच्छी है, तो वीडियो को पूरा देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। सबसे पहले हमारी हेडलाइन, डिफाइंग यूएस वार्निंग, अमेरिका की जो चेतावनी है उसकी अवज्ञा करते हुए। यहाँ पे पहला ही वर्ड आ गया डिफाई करना। डिफाई इज अ वर्ब विच मीन्स अवज्ञा करना, कहना न मानना, इग्नोर करना। एक वर्ब होती है हमारी ओबे, ओबे मतलब होता है कहना मानना, डिसओबे होता है अवज्ञा करना, कहना न मानना। तो डिसओबे का ही हमारा सिनोनिम है डिफाई करना, किसी का कहना न मानना। तो अमेरिका वालों ने चेतावनी दी होगी तो इन्होंने कहना नहीं मानना, तो वही कह रहे हैं कि अमेरिका की चेतावनी की अवज्ञा करते हुए, उसे इग्नोर करते हुए, उस पर ध्यान न देते हुए, कहना न मानते हुए ईरान क्लैंप्स डाउन, ईरान ने कड़ी कार्यवाही की। हेडलाइन है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। यहाँ पे क्लैंप डाउन हमारी वर्ब है इसलिए एस लगा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। क्लैंप डाउन का मतलब होता है कड़ी कार्यवाही करना। एक जो कोई भी सरकार है अगर वो बड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ, बड़ी ही स्ट्रिक्ट होकर अगर वो कार्यवाही करती है, किसी के खिलाफ एक्शन लेती है, तो हम बोलते हैं कि सरकार ने क्लैंप डाउन किया, या कोई भी हो क्लैंप डाउन उसने किया। तो ईरान ने भी क्या किया, इनको इग्नोर करते हुए कड़ी कार्यवाही की। किस पर? ऑन प्रोटेस्ट्स पर, विरोधों पर। प्रोटेस्ट होता है विरोध, और या आप बोल सकते हो विरोध प्रदर्शन। ठीक है, तो पूरा मतलब है यूएस की चेतावनी की अवज्ञा करते हुए ईरान ने विरोध प्रदर्शनों पर कड़ी कार्यवाही की। नाउ सब हेडिंग, प्रोटेस्ट्स कंटिन्यू, विरोध प्रदर्शन जो है ये जारी हैं या जारी रहे ऐसा भी बोल सकते हो। डिस्पाइट के बावजूद, किसके बावजूद? इंटरनेट एंड फोन ब्लैकआउट्स। जो इंटरनेट है, जो फ़ोन है, तो ये ब्लैकआउट्स थे, मतलब ये बंद थे, ठप थी ये सेवाएं। तो इस चीज़ के बावजूद भी जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहे। विद एट लीस्ट 65 किल्ड, जिसमें लगभग कम से कम 65 लोग मारे गए। एंड ओवर 2300 डिटेन्ड, और इतने लोगों को हिरासत में लिया गया। यहाँ पे डिटेन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, किल्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। 65 जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये 2300 जो लिखा है ऑब्जेक्ट है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, नहीं तो हम यहाँ पे वर लगा सकते थे, एटलीस्ट 65 वर किल्ड, क्योंकि ये हम जो विद है कंजंक्शन के रूप में इसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये बताता है कि साथ में ये भी हुआ। तो विद एटलीस्ट 65 किल्ड, हमें यहाँ पे वॉज की या वर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं। तो कम से कम इतने मारे गए और इतने लोगों को हिरासत में लिया गया। आगे सेमीकोलन, तो न्यूज़ का सेकेंड पार्ट, ईरान वॉर्न्स, ईरान ने चेतावनी दी पार्टिसिपेंट्स को। पार्टिसिपेंट्स मतलब जो प्रतिभागी होते हैं, पार्टिसिपेट करने वाले। एंड और किनको? सपोर्टर्स को। तो जो भी सपोर्ट कर रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें? प्रोटेस्ट्स में, विरोध में या विरोध प्रदर्शनों में, तो उनको चेतावनी दी ईरान ने। ये हेडलाइन सब हेडिंग है, इसको भी इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, यहाँ पे लगा दिया एस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ईरान ने प्रतिभागियों और समर्थकों को चेतावनी दी है ऑफ चार्जेस, आरोपों की, कि भाई तुम्हारे ऊपर भी आरोप लगेंगे। वाइल, जबकि या दूसरी तरफ, अमेरिका एक्सप्रेसेस सपोर्ट, जबकि अमेरिका ने व्यक्त किया समर्थन। तो ये भी आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें पहला वर्ड आप याद कर सकते हो, डिस्पाइट हमारी प्रेपोजिशन है, मतलब के बावजूद। ब्लैकआउट्स नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज़ जो ठप हो जाती है। और डिटेन मतलब हिरासत में लेना। वॉर्न ऑफ चार्जेस, आरोप की चेतावनी देना, भी आप पे आरोप लगेंगे। और एक्सप्रेस इज व्यक्त करना। वाइल जो है ये हमारी कंजंक्शन है। ठीक है, शॉर्ट में लिखा जाता है। ये थी हमारी सब हेडिंग। अब हम देखेंगे हमारी मेन न्यूज़। और बाकी आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती और वो सीधा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि न्यूज़पेपर से कभी भी इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश अलग से सीखनी पड़ती है, रूल्स पे मास्टरी अचीव करनी पड़ती है। लास्ट स्टेप इज टू रीड न्यूज़पेपर इन ऑर्डर टू एनहांस योर वोकैब पावर एंड रीडिंग स्किल। ठीक है, सो ये लास्ट स्टेप होता है।
और बाकी जिसे भी इंग्लिश सीखनी है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो वो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। कंप्लीट कोर्स है और मेरी सारी पीडीएफ्स वीडियोस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप गिवन है, देख लेना, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो अभी देखते हैं इमेज के नीचे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है ग्रोइंग डिसेंट। अच्छा वर्ड है। डिसेंट हमारा नाउन है और डिसेंट का मतलब होता है असहमति। जैसे मेरा विचार कुछ हो रहा है, आपका विचार कुछ हो रहा है, आपका ओपिनियन कुछ हो रहा है, मेरा ओपिनियन कुछ हो रहा है, तो हम दोनों के ओपिनियन या हमारे थॉट्स मिल नहीं रहे हैं, तो ये क्या हो गया, असहमति। तो इसको बोल दिया गया डिसेंट। असंतुष्टि भी आप बोल सकते हो। और ग्रोइंग डिसेंट बढ़ती हुई असंतुष्टि या बढ़ता हुआ विरोध। ये वर्ड देखिए, ये न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली हमारी पीडीएफ है। वर्ड नंबर है 1153। आज के वर्ड मैंने ऐड यहीं से करे हैं। पहला वर्ड था डिफाई, हेडलाइन में आपने ये वर्ड देखा था, मतलब खुलकर विरोध करना, आदेश या नियम को न मानना। कोई कुछ कह रहा है तो हम उसकी अवज्ञा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिफाई करना, या चुनौती देना, डिफाई। ठीक है, हिंदी कई अलग अलग निकलती हैं, तो आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझना पड़ता है। ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, तो ये आप सेल्फ रीड करेंगे। मैं आपको कुछ और वर्ड दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज क्लैम्प डाउन, मतलब था सख्ती से कार्रवाई करना या कड़ाई से रोक लगाना या दमन करना। ये रहे इसके कुछ और एग्जाम्पल्स, इनको अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट वर्ड जो अभी हमने देखा दैट इज डिसेंट, नाउन का काम करेगा, मतलब असहमति जताना या विरोध प्रकट करना या मतभेद रखना। इन शॉर्ट ये लाइन आप पढ़ लो, यहाँ से यहाँ तक समझ में आपको आ जाएगा। तो ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब आओ वापस, तो ग्रोइंग डिसेंट बढ़ती हुई असहमति, बढ़ता हुआ विरोध। व्हीकल्स सेट ऑन फायर, जो वाहन है सेट ऑन फायर, इनको आग के हवाले कर दिया गया। व्हीकल्स यहाँ ऑब्जेक्ट है, सेट से पहले आप चाहते तो यहाँ पे वर लगा सकते थे, अगर एग्जैक्ट टेंस में लिखना है कि व्हीकल्स वर सेट ऑन फायर, इन पर आग लगा दी गई। किसने लगाई हमें नहीं पता, इट मीन्स इट इज पैसिव वॉइस। तो इसे आग के हवाले कर दिया गया वाहनों को। ड्यूरिंग द एंटी गवर्नमेंट अनरेस्ट, ये सरकार विरोधी जो अशांति है, अनरेस्ट है, इसके दौरान। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, एंटी गवर्नमेंट सरकार विरोधी, अनरेस्ट इज अशांति। तो इसमें दो वर्ड आप याद कर सकते हो। पहला डिसेंट नाउन है और ग्रोइंग एडजेक्टिव है। बढ़ता हुआ विरोध, बढ़ती हुई असंतुष्टि, बढ़ती हुई असहमति, और अनरेस्ट होता है अशांति, और एंटी गवर्नमेंट सरकार विरोधी। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस न्यूज, प्रोटेस्ट्स स्वीपिंग अक्रॉस ईरान नियर्ड द 2 वीक मार्क। ये जो विरोध प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट्स जो हैं, नियर्ड ये करीब पहुंच गए। नियर्ड यहाँ पर है सेकंड फॉर्म, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। कौन से प्रोटेस्ट्स? स्वीपिंग अक्रॉस ईरान, जो ईरान भर में फैल रहे हैं। स्वीप मतलब यहाँ पर क्या है, स्प्रेडिंग से, जैसे हम बोलते हैं झाड़ू लगाते हैं, स्वीप करते हैं, ऐसे स्वीपिंग अक्रॉस ईरान, जो ईरान भर में फैल रहे हैं। तो ये विरोध प्रदर्शन नियर द 2 वीक मार्क, इन्होंने 2 हफ्ते का जो मार्क है उसको, उसके करीब पहुंच गए, मतलब इन शॉर्ट 2 हफ्ते होने वाले हैं। ऑन सैटरडे को, आज संडे है, आज तारीख है 11 जनवरी 2026, तो ये कल की बात है 10 जनवरी की। ठीक है, तो विरोध प्रदर्शन जो ईरान भर में फैल रहे हैं, तो वो 2 हफ्ते के पास पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए हैं ऑन सैटरडे को। विद द कंट्रीज गवर्नमेंट, जिसमें देश की जो सरकार है, एक्नॉलेजिंग वो स्वीकार कर रही है, द ऑनगोइंग डेमोन्स्ट्रेशन, जारी प्रदर्शनों को। अब यहाँ आ गया ऑनगोइंग और डेमोन्स्ट्रेशन हो गए प्रदर्शन, तो मतलब हुआ जो प्रदर्शन चल रहे हैं ना, जारी प्रदर्शन। और एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। विद लगा के कंजंक्शन एक प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होता है विद। अब आपको नहीं पता तो फिर आपकी गलती है, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कंजंक्शन है। कई लोग होते हैं जिनको पता होता नहीं है, कहेंगे नहीं सर गलत बोल रहे हो, विद तो प्रेपोजिशन होता है, बट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ विद इज अ कंजंक्शन नॉट प्रेपोजिशन, वो अलग यूज होता है। जैसे बिफोर है, बिफोर को आप प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है, इन सब वे से यूज कर सकते हो, तो वो आपको सीखना होता है, टाइम के साथ आता है। ठीक, तो विद द कंट्रीज गवर्नमेंट एक्नॉलेजिंग कह रहे हैं, जिसमें
देश की सरकार स्वीकार कर रही है किसको, जारी प्रदर्शनों को, कि हाँ भाई चल रहे हैं प्रदर्शन। डिस्पाइट के बावजूद, किसके बावजूद भी ये स्वीकार कर रही है, कह रही डिस्पाइट एन इंटेंसिफाइंग क्रैकडाउन। ये जो क्रैकडाउन है मतलब जो कड़ी कार्यवाही है या दमनकारी कार्यवाही, और कैसी कार्यवाही है, इंटेंसिफाइंग, बढ़ती हुई, तीव्र होती हुई, गहराती हुई, ठीक है। तो कह रहे हैं गहराती हुई या तीव्र होती हुई, बढ़ती हुई ये जो दमनकारी कार्यवाही है, तो इसके बावजूद भी सरकार एक्सेप्ट कर रही है, एक्नॉलेज कर रही है कि हाँ भाई विरोध प्रदर्शन जो है, डेमोन्स्ट्रेशंस है, वो चल रहे हैं। एंड एज, जबकि, अगेन एंड एज यहाँ पर कंजंक्शन का काम करेगा। एंड एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम या वाइल, वाइल भी बोल सकते हो, इवन एज भी बोल सकते हो। कह रहे हैं जबकि द इस्लामिक रिपब्लिक रिमेन्स कट ऑफ, जबकि जो इस्लामिक रिपब्लिक है मतलब ईरान की शायद बात हो रही है, तो रिमेन्स कट ऑफ, तो ये कटी हुई है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी बचे पूरे संसार से। रेस्ट मतलब बचा हुआ। वर्ड याद करेंगे, स्वीपिंग बढ़ता हुआ, नियर्ड करीब पहुंचना, एक्नॉलेज स्वीकार करना, ऑनगोइंग जारी एडजेक्टिव का काम करेगा, डेमोन्स्ट्रेशंस प्रदर्शन, डिस्पाइट प्रेपोजिशन है के बावजूद, इंटेंसिफाइंग गहराता हुआ, गहन होता हुआ, तीव्र होता हुआ, बढ़ता हुआ, एस्केलेट होता हुआ, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। क्रैकडाउन कड़ी कार्यवाही करना, ये वर्ड हमारा पुराना है, ये देखो 494, अभी जो मैं आपको दिखा रहा था वो वर्ड ये था 1155, और ये पुराना वर्ड हमारा क्रैकडाउन, कड़ी कार्यवाही, दमनात्मक कदम या सख्त प्रतिबंध। तो ये देखते जाओ अपनी तरफ से ये पीडीएफ के अंदर। और ये जो पीडीएफ मेरी गिवन है, सारी कोर्स में गिवन है, लगभग मैं कहता हूँ 4600 वर्ड्स मैं कवर कर चुका हूँ अब तक। पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ सेकंड पैराग्राफ, विद द इंटरनेट डाउन इन ईरान एंड फोन लाइंस कट ऑफ। ईरान में इंटरनेट ठप है और जो फोन लाइंस है वो कट ऑफ है। तो इसके साथ या इसके कारण गेजिंग द डेमोन्स्ट्रेशंस फ्रॉम अब्रॉड, तो विदेश से प्रदर्शन को गेज करना मतलब इसका आकलन करना, अंदाज़ा लगाना, गैस करना। तो विदेश से इन जो भी ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, तो इनको गैस करना कह रहे हैं हैज़ बिकम मोर डिफिकल्ट, ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। क्यों हो गया? कह रहे हैं विद द इंटरनेट डाउन, इंटरनेट बंद है, ठप है, और फोन लाइंस कट ऑफ है, ठीक है, इसलिए। बट लेकिन द डेथ टोल इन द प्रोटेस्ट्स, विरोध प्रदर्शनों में जो मौत का आंकड़ा है, हैज़ ग्रोन, वो बढ़ गया है, टू, कहाँ तक? एट लीस्ट 65, कम से कम 65 तक, एंड ओवर, और 2300 से ज़्यादा जो है अदर्स बाकी, हैव बीन डिटेन्ड, उनको हिरासत में लिया गया है, अकॉर्डिंग टू द यूएस बेस्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी। तो इनके अनुसार, ठीक, यहाँ पर हमने यूज़ किया हैव बीन डिटेन्ड, ये हमें बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो ये 2300 जो है ये सारे ऑब्जेक्ट, डिटेन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे लगा हुआ है हैज़ ग्रोन, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है बट एक्टिव वॉइस। और यहाँ पर देखोगे तो हैज़ लगा हुआ है, बिकम ए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये गेजिंग द डेमोन्स्ट्रेशन हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे गेज का मतलब होता है आकलन करना, अंदाज़ा लगाना, मेजर करना, मापना। जैसे आपने अगर साइंस पढ़ी हो तो कुछ गेज मीटर्स होते हैं, प्रेशर गेज या एयर गेज हो गया, टेम्परेचर गेज हो गया, जिसमें वो चीज़ मापी जाती है। ऐसी गेजिंग द डेमोन्स्ट्रेशंस, भाई जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनका आकलन करना, फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से, तो मोर डिफिकल्ट हो गया है। डेथ टोल, जो मौत का टोल है, आंकड़ा है। ग्रो इज़ बढ़ना, और बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, आगे देखते हैं। ईरानियन स्टेट टेलीविज़न, ईरान का जो सरकारी टेलीविज़न है, उनके देश का टेलीविज़न, इज़ रिपोर्टिंग, वो खबर दे रहा है, ऑन सिक्योरिटी फोर्स कैजुअलिटीज़ पर, जो भी सिक्योरिटी फोर्स है, सुरक्षा बल, उनमें जो भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, मतलब कोई मरा है, घायल हुआ है, तो उनकी खबर दे रहा है ईरान का सरकारी टेलीविज़न। वाइल पोर्ट्रेइंग, पोर्ट्रे करते हुए, प्रदर्शित करते हुए, कंट्रोल को, नियंत्रण को, मतलब ये दिखाते हुए कि भाई कंट्रोल हो चुका है ओवर द नेशन, राष्ट्र पर।
तो नेशन मतलब राष्ट्र या देश कह सकते हो, ओवर मतलब पर, कंट्रोल इज नियंत्रण, पोर्ट्रे मतलब दिखाना, पेश करना। जैसे आपने एक पोएम पढ़ी थी +1 +2 में, अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, शायद आपको याद हो तो, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट इतना पता है एक थी, अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऐसा कुछ था। तो वाइल पोर्ट्रेइंग कंट्रोल मतलब कंट्रोल को दिखाते हुए, प्रदर्शित करते हुए, तो ये खबर दे रहे हैं सिक्योरिटी फोर्स की कैजुअलिटीज की। टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये हमारा लेसन है वाइल प्लस जेरेंड। नेक्स्ट, ईरान सुप्रीम लीडर, ईरान का जो सबसे बड़ा नेता जो है अयतुल्ला अली खामेनेई, ये जो है हैज सिग्नल्ड, इन्होंने संकेत दिया है, अ क्लैम्प डाउन, एक कड़ी कार्यवाही का। ये सब्जेक्ट हो गया, सिग्नल्ड होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर क्लैम्प डाउन हमारा काम करेगा नाउन का, तो इन्होंने संकेत दिया है क्लैम्प डाउन का कि भी हम कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं। डिस्पाइट यूएस वार्निंग्स, अमेरिका की चेतावनियों के बावजूद। तेहरान एस्केलेटेड इट्स थ्रेट्स, तेहरान जो है इसने एस्केलेट कर दिया मतलब और ज़्यादा स्पीड अप कर दिया, बढ़ा दिया, इट्स थ्रेट्स अपनी धमकियों को, ऑन सैटरडे को। विद अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहिदी आज़ाद, कह रहे हैं साथ में जो ये व्यक्ति हैं, कह रहे हैं वार्निंग, इसने चेतावनी दी, दैट की एनीवन टेकिंग पार्ट, कह रहे कोई भी जो हिस्सा ले रहा है इन प्रोटेस्ट्स, विरोधों में, वुड बी कंसीडर्ड, उनको माना जाएगा, एन एनिमी ऑफ गॉड, भगवान का दुश्मन। ये वुड हमारा है इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से। टेकिंग पार्ट से पहले यहाँ पर भी आप हु रिलेटिव प्रोनाउन डालकर सेंटेंस फ्रेम कर सकते थे, और ये हमारा विद कंजंक्शन का काम कर रहा है। चाहे आप और या जिसमें या जिससे, ऐसा हिंदी यहाँ पे निकाल सकते हो, वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। और कंसीडर्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हो गया मानना। तो इन शॉर्ट तेहरान जो है इसने एस्केलेट कर दिया, बढ़ा दिया अपनी धमकियों को सैटरडे को, और जो अटॉर्नी जनरल है इनके, तो इन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी जो हिस्सा ले रहा है प्रदर्शनों में, तो उनको माना जाएगा एनिमी ऑफ गॉड। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट, बयान जो है, कैरिड बाय ईरानियन स्टेट टेलीविजन, जो दिया गया, जारी किया गया, प्रस्तुत किया गया ईरान के सरकारी टेलीविजन के द्वारा। अब स्टेटमेंट के साथ यहाँ विच रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे, विच वॉज। द स्टेटमेंट बयान, कौन सा बयान, विच वॉज कैरिड, जो दिया गया, जो प्रस्तुत किया गया इनके द्वारा। सैड, तो उसमें लिखा था, तो ये सब्जेक्ट हो गया, सैड होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये आ गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, कैरिड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक बयान में कहा गया, कौन सा बयान, जो ईरानियन स्टेट टेलीविजन ने पेश किया, प्रस्तुत किया, तो क्या बोला गया, इवन दोज, कह रहे यहाँ तक कि वे भी, वे कौन, हु हेल्प्ड राइटर्स, जिन्होंने दंगाइयों की मदद की, वुड फेस, वो भी सामना करेंगे, द चार्ज, आरोप का, मतलब जो भी ये दंगा करने वाले हैं, जो भी उनका साथ देगा, तो वो भी जो आरोप है उसका सामना करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इवन दोज, कह रहे हैं यहाँ तक कि वे भी, वे कौन, कह रहे हैं हु आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, और हु यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, हेल्प आ गई सेकेंड फॉर्म। तो दोज यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, देन वुड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, फेस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इवन दोज वुड फेस, यहाँ तक कि वे भी सामना करेंगे चार्जेस का, वे कौन, जिन्होंने दंगाइयों की मदद करी। राइट का मतलब होता है दंगे या दंगा, और राइटर्स हो गए दंगा करने वाले। नेक्स्ट इज प्रोसिक्यूटर्स, प्रोसिक्यूटर्स होते हैं अभियोजक, मतलब जो एडवोकेट होता है, जो दूसरे के ऊपर चार्ज लगाकर, आरोप लगाकर वो कार्यवाही करते हैं, जो अभी उन पे प्रूफ करते हैं भी हाँ यही आरोपी है, तो उसको बोलते हैं अभियोजक, ठीक है, प्रोसिक्यूटर्स। तो प्रोसिक्यूटर्स जो हैं मस्ट केयरफुली, तो इन्हें ध्यानपूर्वक, एंड विदाउट डिले, और बिना विलंब के, यहाँ पे कोमा डाल दिया, इसको बाद में पढ़ते हैं। तो प्रोसिक्यूटर्स कह रहे हैं पूरी ध्यानपूर्वक और बिना देरी के, प्रिपेयर द ग्राउंड्स, ये आधार तैयार करेंगे, फॉर द ट्रायल, मुकदमे के लिए, एंड डिसाइसिव कन्फ्रंटेशन, और निर्णायक टकराव के लिए, विद दोज, उनके साथ, वे कौन, कह रहे हैं हु, जो सीक फॉरेन डोमिनेशन, जो विदेशी प्रभुत्व चाहते हैं, या जो ऐसी सोच रखते हैं, जो मांग करते हैं
कि भी विदेश वालों का दबदबा हो, यहाँ पर हमारे ऊपर हुकूमत हो। सो दोज कौन सीक फॉरेन डोमिनेशन, जो विदेशी प्रभुत्व की मांग करते हैं ओवर द कंट्री, देश के ऊपर। अब यहाँ पे दोबारा सुनो, प्रोसिक्यूटर हो गया सब्जेक्ट, मस्ट होगी हमारी मोडाल वर्ब, मस्ट के बाद ये जो है ना प्रिपेयर द ग्राउंड, आधार तय करना, तैयारी करना आधार की, मतलब एक ग्राउंड बनाना, बेस बनाना, तो ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये एक्चुअली रियल सेंटेंस है। प्रोसिक्यूटर्स मस्ट प्रिपेयर द ग्राउंड, तो इन्हें ग्राउंड जो है, आधार जो है, बेस जो है वो तैयार करना होगा या करना चाहिए। और कैसे कह रहे हैं, केयरफुली, ध्यानपूर्वक, और विदाउट डिले, और बिना देरी के। बाय इशूइंग इंडिक्टमेंट्स, इंडिक्टमेंट्स जारी करके। इंडिक्टमेंट्स क्या होते हैं? आरोप पत्र, जो ऑफिशियल आरोप होते हैं, अदालत लगाती है किसी पे, तो उनको बोला जाता है इंडिक्टमेंट्स। ये अभी मैं आपको वर्ड मीनिंग में भी दिखा दूंगा। अब यहाँ पे पढ़ो, बाय इशूइंग इंडिक्टमेंट्स, आरोप पत्र जारी करके बिना देरी के, केयरफुली। प्रोसिक्यूटर्स को क्या करना है? आधार तय करने हैं, किस चीज़ के लिए? प्रिपेयर, ट्रायल के लिए, मुकदमे के लिए। एंड डिसाइसिव कन्फ्रंटेशन के लिए। कन्फ्रंटेशन होता है आमना सामना, फेस करना, ठीक है, टकराव। और डिसाइसिव हो गया निर्णायक। और किसके साथ कह रहे हैं? उनके साथ। दोस्त कौन? कह रहे हैं हु, जो, सीक, जो मांग करते हैं, फॉरेन डोमिनेशन की, विदेशी प्रभुत्व की अपने देश पर। और कैसे? कह रहे हैं बाय बिट्रेइंग द नेशन, देश को धोखा देकर या विश्वासघात करके उनके साथ। बिट्रे होता है विश्वासघात करना, तो विश्वासघात करके देश से। एंड क्रिएटिंग इनसिक्योरिटी, और असुरक्षा पैदा करके। तो ऐसों के साथ क्या होना चाहिए? जल्दी से मुकदमा होना चाहिए। द स्टेटमेंट रेड, स्टेटमेंट में कहा गया। इसके बाद आगे देखो डबल इन्वर्टेड कॉमास लिखे हुए हैं। प्रोसीडिंग्स मस्ट बी कंडक्टेड, कार्यवाहियाँ होनी चाहिए। विदाउट लीनियंसी, बिना नरमी के। कंपैशन, बिना दया के। और इंडल्जेंस, और बिना रियायत के। रियायत आपने सुना होगा, कोर्ट में यूज़ करते हैं कि हम चाहते हैं इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इसके साथ कोई भी रियायत ना बरती जाए। मतलब अगर आपको इसको 40 साल सज़ा देनी है तो 40 साल को कम नहीं करना, और ज़्यादा कड़ा करो। आप इसमें बहुत ज़्यादा ढील नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको सज़ा 5 ही साल कर दो। तो इसको बोलते हैं इंडल्जेंस, रियायत, ढील, ठीक है, बहुत ज़्यादा नरमी, बहुत ज़्यादा लीनियंसी। तो यहाँ पर पहला वर्ड आ गया लीनियंसी, मतलब हो गया नरमी। जैसे आपके स्कूल में टीचर कैसे होते हैं? लीनियंट होते हैं, तो वो लीनियंसी बरतते हैं। लीनियंसी यहाँ पे नाउन है। कंपैशन हो गया आपका दया। इंडल्जेंस नया वर्ड है, ये मैंने ऐड करा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, तो आप इसमें याद कर सकते हो। एक ये वर्ड देख लो, इंडिक्टमेंट्स, अभी आपको दिखाया था। औपचारिक आरोप, मतलब ऑफिशियल आरोप, अदालत द्वारा तय किए गए आपराधिक आरोप। एग्जाम्पल पढ़ना आपका काम। ये रहा अभी वाला वर्ड इंडल्जेंस, मतलब अत्यधिक लाड प्यार, छूट या रियायत। यहाँ से आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अभी आओ वापस। नाउ द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो अमेरिका के विदेशी सचिव हैं, सेक्रेटरी को बोलते हैं सचिव, और स्टेट का मतलब यहाँ पे देश से होता है। तो यूएस के जो विदेशी सचिव हैं मार्को रूबियो, ऑफर्ड, इन्होंने पेश किया सपोर्ट, समर्थन, फॉर द प्रोटेस्टर्स, विरोधकर्ताओं के लिए, मतलब इन्होंने सपोर्ट किया प्रोटेस्टर्स को। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा डले हुए हैं यहाँ से नीचे तक। द यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट्स, यूएस समर्थन करता है, द ब्रेव पीपल ऑफ ईरान, ईरान के बहादुर लोगों का, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ खत्म हो गया डबल इन्वर्टेड कॉमा। मिस्टर रूबियो रोट, इन्होंने लिखा ऑन सैटरडे को ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ट्विटर पर। द स्टेट डिपार्टमेंट सेपरेटली वार्न्ड, जो स्टेट डिपार्टमेंट है इन्होंने अलग से चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल के बता रहे हैं। डू नॉट प्ले गेम्स विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, इनके साथ गेम मत खेलो। When he says he will do something, जब वो कहते हैं कि वो कुछ करेंगे, he means it, तो उसे वो गंभीर होता है या उसे गंभीरता से लो। अगर यहाँ पे देखो ये सेंटेंस है, यहाँ पे लिखा है he means it, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। ये डेली यूज में सेंटेंस यूज होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई अगर किसी ने भी कुछ गलत कमेंट करने की कोशिश करी तो मैं उसे रिमूव कर दूंगा, एंड मैं उसके बाद बोलता हूँ आई मीन इट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई मैं जो कह रहा हूँ वो गंभीरता से कह रहा हूँ और मैं वो करके दिखाऊंगा,
तब हम यूज़ करते हैं आई मीन इट, ऐसे ही कह रहे हैं। व्हेन ही से, जब वो कहता है ही विल डू समथिंग, वो कुछ करेगा, तो आगे लिख दिया ही मीन्स इट। इसका मतलब है हल्के में मत लेना, गंभीरता से लेना इस बात को, ठीक है। तो डेली यूज़ में आप इसका यूज़ कर सकते हो। नाउ द लास्ट सेंटेंस है, पैराग्राफ है, सैटरडे मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द वर्क वीक इन ईरान। तो ईरान में शनिवार जो है ये वर्क वीक का जो स्टार्ट है उसका मार्क है। इसका मतलब ये है ईरान में जो वर्क वीक स्टार्ट होता है वो सैटरडे से होता है, जैसे यहाँ मंडे से होता है वहाँ पे शनिवार से होता है। बट लेकिन मैनी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ रिपोर्टेडली हेल्ड ऑनलाइन क्लासेस। बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिपोर्टेडली यानी कि कथित तौर पर एक खबर के अनुसार हेल्ड ऑनलाइन क्लासेस, इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली। ईरानियन स्टेट टेलीविज़न रिपोर्टेड, तो ये सरकारी टीवी जो है इन्होंने रिपोर्ट किया। तो यही था इसके अंदर। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़ और काफ़ी शानदार वर्ड इसमें आपने देखे। तो बाकी रिवाइज कर लेना, एक बार और वीडियो को प्ले करके देख लेना। और जिसे इंग्लिश सीखना है तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करें, टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज न्यूज़पेपर से इंग्लिश नहीं आता, मेरी बात मानना। अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, और वैसे एक्सपीरियंस तो बहुत है, टीचिंग एक्सपीरियंस 12 साल का है, तो उसके अकॉर्डिंग में मैं आपको कह रहा हूँ न्यूज़पेपर कभी भी सीधा नहीं पढ़ा जाता है। टाइम वेस्ट मत किया करो, फिर 4 साल बाद आओगे फिर कहोगे मैंने इतना वीडियोस देखा मेरा इंग्लिश इंप्रूव नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपको रूल्स पे अलग से काम करना होगा। बाकी आपकी जैसी मर्जी, आपकी लाइफ, आपका डिसीजन, और आपको ही वैसा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो देख लेना, जिसको ज्वाइन करना है डाउनलोड कर लो, और इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।